आवाम पर टैक्सों की भरमार, हुकूमती अखराजात शतर बेमहार। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। महकमे खजाना सिंध असम्बली के स्टाफ के लिए एक माह तनख्वाह के बराबर बोनस का ऐलान। गवर्नर्स हाउस का बजट भी बढ़ा दिया गया। वज़ीर हाउस के खर्चे कम करने समेत अपोजिशन की तमाम 1197 तहरीक मुस्तरद। सिंध असम्बली ने 3056 अरब से ज्यादा का बजट मंजूर किया। अपोजिशन की एक ना सुनी गई। MKM के अरकान ने फाइनेंस बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन का सिंध असम्बली से वॉकआउट। बस मेरी इतनी सी गुजारिश थी, अदरवाइज अगर आपने पेश करना है विदाउट अमेंडमेंट तो हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे एहतजाजन इस फाइनेंस बिल के अगेंस्ट। हमारी गुजारिश ये है कि इस बिल को जो है, पहली बात तो ये उसूली तौर पे इस बिल के अगेंस्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक अपने टैक्स नेट को आपने बढ़ाया नहीं है और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे लोग उनके ऊपर दोबारा टैक्सेशन कर दी गई है। तो इसको इतनी उजलत में ना किया जाए, इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्मेशन हो जाए। तो हमारी भी गुजारिशात आ जाएंगी, वो भी सामने रख दी जाए। सिंध हुकूमत ने स्कूलों, अस्पतालों और डॉक्टरों पर भी टैक्स लगा दिया। सालाना 5 लाख से जायद फीस लेने वाले स्कूलों पर 3% सेल्स टैक्स। निजी अस्पतालों पर प्राइवेट कमरों के लिए योम 25,000 रुपये। 3,000 से ज्यादा बिल देने वाले डॉक्टरों पर भी 3% टैक्स आए। स्कूल और अस्पताल फीसें बढ़ाएंगे। टैक्स का बोझ वालिदैन और मरीजों के लवाहिकीन पर पड़ेगा। अली खुर्शीदी हुकूमत पर बरस पड़े। फी बच्चा 42,000 कमाने वाले स्कूल पर टैक्स क्यों ना हो। वज़ीर सिंध ने टैक्स के हक में दलील दे दी। सिंध हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम, तमाम सरकारी इदारे सोलर पर मुंतकिल हो गए। वज़ीर आला की वज़ीर तवानाई सिंध को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। बिल अदा न करने पर सरकारी रिहायशी इमारतों की बिजली काटने का हुक्म। हेस्को, सेप्को और की इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकायाजात अगस्त तक अदा करने का हुक्म। शहरियों को हीट वेव से कैसे महफूज रख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से पैन तलब कर लिया। जमात इस्लामी ने रोजाना 16 घंटे लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। इंतहाई खतरनाक इमारतें फौरी खाली कर दें। कमिश्नर ने अहकामात जारी किए। अगले हफ्ते से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। जिला जनूबी में इंतहाई मकदूश इमारतों की तादाद 114 है। रिहायशियों को नोटिस जारी कर दिए गए। आरओ प्लांट्स, पानी, सीवरेज की स्कीम्स के मसाइल और मुरम्मत। सिंध हुकूमत का ज़राई निगरान कमेटियों को फॉल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्मनामा जारी कर दिया। आरओ प्लांट्स, पानी, सीवरेज स्कीम्स की क्या सूरत हाल है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स महकमे पब्लिक हेल्थ को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजने की हिदायत। मियां कराची ने सफारी पार्क में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह किया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मुर्तज़ा वहाब के हमरा थे। मियां कराची का कहना था कि दोनों मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। बच्चों और बड़ों को तफरीह की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। हमारा वादा था कराची शहर की रौनकें बहाल करेंगे। हम शहर के दीगर उजड़े पार्क भी दुरुस्त करेंगे। कराची में हादसा खौफनाक हद तक बढ़ गए। रोजाना 500 हादसा रिपोर्ट होने लगे। ज्यादा केसेस दिमागी और हड्डी की चोट के साथ आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में भी रोजाना 150 से ज्यादा अफराद तशवीशनाक हालत में लाए जाते हैं। यकम जुलाई से सिंध के कॉलेजों में दाखिलों का आगाज। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 जुलाई मुकर्रर। रवा सा कॉलेज जोन सिस्टम कराची रीजन में रखा जाएगा। कोई कॉलेज अपने तौर पर दाखिला फॉर्म जारी नहीं कर सकेगा। A1 और A ग्रेड के तलबा को मर्जी के कॉलेज में दाखिला लेने का इख्तियार होगा। दीगर ग्रेड के तलबा दाखिले के लिए करीबी कॉलेज में रुजू कर सकते हैं। कॉलेज में दाखिला 9वीं जमा के नतीजे पर होगा। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दाखिले के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी। कराची पुलिस चीफ ने ANPR कैमरों का इफ्तिताह कर दिया। CPK की जानिब से कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में 64 कैमरे लगा दिए गए। कोरंगी कॉजवे पर भी कैमरे नस्ब। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस चीफ इमरान याकूब और चीफ CPK का कहना था कि कैमरों की मदद से डाकुओं को बआसानी पकड़ा जाएगा। अगर गाड़ी चोरी की होगी तो फौरी पता चल जाएगा। मजीद प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। के इलेक्ट्रिक
और कातिल इलेक्ट्रिक मैं तो कहूँगा। इस पे मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, हमारी जानिब से मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इसके इलेक्ट्रिक के जुल्म और जबर के खिलाफ हो चुकी है। ये जो वायसराय साहब है ना के इलेक्ट्रिक के मुना सलवी, कल तो मैंने मुतालबा किया था कि भाई ये FIR वजीर दाखिला साहब ने जो बात की कि जी हम हीट स्ट्रोक पे अगर कोई अमवात होती है तो उस पर के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया नहीं भाई, मैंने तो नाम लेके कहा था कि CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो FIR काटी जाए। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान सिंध असम्बली का एहतजाज कि इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, पानी दो बिजली दो के नारे। अली खुर्शीदी का कहना था कि गर्मियों में गैस लोड शेडिंग, बिजली के साथ पानी का भी बहरान। कराची के शहरी तोहरे आसाब में मुब्तला। के फॉल में तो विफाक का बहाना, हब केनाल का मंसूबा क्यों मुकम्मल ना हुआ। कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक, CEO को जेल में डालें, दीगर कंपनियों को भी बिजली की तकसीम का ठेका देकर मुकाबले का रुझान पैदा करें। अपोजिशन लीडर का कराची में टैंकर माफिया को लगाम देने का मुतालबा। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। PTI का गुजरी रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। खौरम शेख जमान, जमात सिद्दीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। ख़वातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। TLP का भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अमीर कराची की सरपरस्ती में कोरंगी सिंगर चौरंगी पर मरकजी मुजाहरा। ओवरव्हीलिंग, जुल्म के निज़ाम को हम नहीं मानते के नारे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से बोहरा जमा की 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुआशी कारोबारी सरगर्मियों में बोहरा जमा की किरदार समेत दीगर अहमियत के हामिल अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान आमद पर रूहानी पेशवा को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेंगे। 50,000 से ज़्यादा अफराद की शहर में आमद से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रूहानी पेशवा मुल्क व कौम की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगे। मोमिनाबाद टाउन ने माली साल 2024-25 का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। 1 अरब 64 करोड़ 9 लाख का बजट टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने पेश किया। तरक्याती मद में 41 करोड़ 57 लाख रुपए रखे गए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सेहत, तालीम और पार्क प्लेग्राउंड की बहाली को तरजीह दी गई। आज मैंने मोमिनाबाद का दूसरा बजट यूनानिमसली हमारा पास हो गया है जो 1640.9 मिलियन का है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ की आपने बात की, लाइबिलिटीज़ तो मोमिनाबाद पे है हमारे पास, जिसके लिए मुतादिद बार मैंने सिंध गवर्नमेंट को लिखे है लेटर। इस दफ़ा में सिंध गवर्नमेंट ने, हमारी ACS साहब ने, मिनिस्टर साहब ने भी कल तकरीर की थी, उसने बताया है कि हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ा रहे हैं वो। जब हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट साइड पर भी पैसे खर्च कर सकेंगे और लाइबिलिटीज़ वालों को भी हम अदायगी कर सकेंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम का आगाज़। चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन तारिक रफीक ने कहा तालीम सूबों की सरहदों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। कराची महफूज शहर तसव्वुर नहीं किया जाता। बरतानिया के मुख्तलिफ जामिया के वाइस चांसलर कराची आने के बजाय इस्लामाबाद आए। अपना मुहासमा करना चाहिए कि बच्चों को क्या तालीम दी। घी मिलों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। चेयरमैन पाकिस्तान नाशपाती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन शेख अब्दुल रज़ाक का कहना था कि बजट में फाटा बरकरार रखा गया तो मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। बजट में टैक्स लगने से तेल और घी 10 से 11 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई को बैंक आम लेन देन के लिए बंद रहेंगे। तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक लेन देन के लिए बंद रहेंगे। मुलाजमीन शशमाही हिसाब किताब के लिए हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी और HEC के इश्तराक से ओलंपिक डे की तकरीब। साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम इस्लाहुद्दीन समेत पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस्लाहुद्दीन ने ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान हॉकी की नुमाइंदगी न करने पर अफसोस का इजहार किया। इस साल पेरिस में जो है वो ओलंपिक्स होंगे। पाकिस्तान उसमें नुमाइंदगी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एक मेन टीम होती थी हमारे हॉकी, उसने क्वालिफाई नहीं किया, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे एथलीट उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मेरी और सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको सुखरू करे और साथ खैरियत के सुर्खों को अपने वतन को वापस करे।